हुई डोनाल्ड ट्रंप की, बिना समझे हुए कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी सेकेंड टर्म में। 13 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर व्हाइट हाउस में थे और हमने वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन कर दी जिसपे हमने ये कह दिया अमेरिका को कि हम आपको, आपका जो अभी हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड है विच स्टैंड्स एट $139 बिलियन, हम 5 साल में इसको $500 बिलियन कर देंगे और हम आपसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लेंगे, बिग टेक्नोलॉजी लेंगे, एनर्जी लेंगे, डिफेंस लेंगे। जब आपने सब कुछ दे ही दिया पहले बिना फॉरेन पॉलिसी समझे हुए, तो उस जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है वो तो आप उनकी जेब में बैठ ही गए जाके। तो फिर भी क्यों इतना ज्यादा उन्हें समस्या है भारत के प्रधानमंत्री से? वही आपसे वो कह बार बार चुभो के ये बात कहते हैं, यानी करीब करीब 2.5 दर्जन बाद, ये अंदाजा है कि करीब 30 से ज्यादा बार वो ये कह चुके हैं कि ये जो समझौता है मैंने कराया, सीज फायर मैंने कराया। इसके बाद बाकायदा आप देखिए उनके बयान किस तरह से भारत को एक फेल्ड कंट्री कह रहे हैं वो। तीसरी बात यह है कि न सिर्फ कि भारत के बारे में कमेंट कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं भारत के ऊपर। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है उनमें भारत शामिल है और जिनमें कम लगाया गया है उनमें पाकिस्तान शामिल है। तो दोनों तरफ, यानी जहां भारत को ज्यादा चुभता है वो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की लगातार तारीफ करते हैं, उनके उस सेनाध्यक्ष को बुला के अपने यहाँ लंच कराते हैं जो हमारे यहाँ पहलगाम के लिए जिम्मेदार है, ये जो हम समझते हैं दरअसल कि पहलगाम के लिए जिम्मेदार है। तो हर तरह से मैं कहूंगी जिससे रबिंग इन द रॉन्ग प्लेस जिसको बोलते हैं, हमेशा वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सनल दुश्मनी वाली बात, आप ये क्लैश देख रहे हैं दो नेताओं का। See, there are two things here. First of all, he is not a regular politician, Donald Trump, and he has an ego, and he has made it very clear that this is my priority, and you are denying him that priority. He is not happy about that. Then, as far as you are concerned, he actually has nothing to gain from you because whatever there was, you already told him that please take it. तो फिर अब क्या मसला है? तो अभी मसला बहुत साफ है कि प्रोफाइल पाकिस्तान की बढ़ गई है। पाकिस्तान हैज बिकम यूजफुल फॉर द सिंपल रीजन, जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। वहाँ की जो लड़ाई है वो कोई ख़त्म होने वाली नहीं है, उसमें पाकिस्तान का रोल रहेगा। पाकिस्तान एडवाइस करेगा डोनाल्ड ट्रंप को। ये बात बहुत पेचीदी, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स दैट द पाकिस्तानीज आर गिविंग। ये मिनरल की बात भी है कि तो आप ये कह रहे हैं इससे ज्यादा पेचीदा है ये। द की इशू इज दैट पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट and we created बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं है तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। उसी समय देखिए मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम हुई और अब उसको डोनाल्ड ट्रंप को फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है। ईरान के साथ पंगा है। अब आप देखिए ना नक्शे में कहाँ बैठा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ईरान के साथ जुड़ के बैठा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जुड़ के बैठा है, उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। और सुनिए आगे की बात, जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो उन्होंने अपॉइंट करा है अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गोर, ये पहली बार हुआ है, पहली बार कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया हैज बीन गिवन अ एडिशनल टास्क। एडिशनल रोल क्या है? टू बी अ स्पेशल ऑनबॉय फॉर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब इसमें पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुनीर का बहुत बड़ा काम है। कहने का मतलब ये है, अगर सिंदूर हम नहीं करते तो बहुत चीजें ठीक रहती, लेकिन सिंदूर तो हमें करना था। हम कैसे हमला बर्दाश्त कर लेते हैं? जी, हम हमला कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? देखिए उसका भी एक अलग तरीका है, पर वो एक लंबी कहानी है, वो किसी और रोज बात करेंगे। वो किसी और रोज बात करेंगे। अब मैं आगे थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ। जी, आप कह रहे हैं कि कोई और तरीका जंग का हो सकता था, नहीं, जंग की जरूरत ही नहीं थी। अब देखिए उसको मैं एक छोटा सा समझा देता हूँ। देखिए जैसे हम जानते हैं कि चीन जो है वो ईस्ट लद्दाख में हमारी टेरिटरी में बैठा है और वो मई 2020 से बैठा है। हम उसको फिजिकली उठा तो नहीं पाए ना। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि उसके पास वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है। अगर हिंदुस्तान की फौज ने वॉर के फाइटिंग कैपेबिलिटी बनाई होती, 1990 में कश्मीर में प्रॉब्लम शुरू हुई, 35 साल में हमने वो नहीं बनाई,
इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर भी करते रहे, क्योंकि वो डरते ही नहीं है। और अब सिंदूर ने ये साबित कर दिया है दुनिया को कि वो कम नहीं है, सीधी सी बात है। अब मैं अगली बात पे आ जाती हूँ, वह है चीन। जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने के लिए तैयार नहीं है भारत में लोग, तमाम तरह के कब्जे कर रखे हैं, चाहे अरुणाचल का हम जिक्र कर लें, चाहे हम किसी भी तरह से इसको देख लें, भारतीय फौजियों की हत्या करने से लेकर हर तरह से। चीन का फिलहाल मुझे आप ये बताइए कि उसकी ताकत को कोई ऐसा पैमाना है जो माप सके? देखिए, चीन बहुत ताकतवर मुल्क है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। और वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत दो लाइंस में। सारी जियोपॉलिटिक्स या सारी दुनिया का जो सोच थी वो थी फोकस्ड ऑन अमेरिका एंड यूरोप, पर चीन का इतना बड़ा राइज हुआ है, इकोनॉमिक राइज, इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है कि वो सारी की सारी सोच हमारे एरिया में आ गई है। वो सिर्फ चीन के कारण हुआ है। तो चीन आज दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, वो है अमेरिका, चीन और रशिया। चीन उनमें से एक है। तो चीन जो है वो उसका जो वो अपनी बराबरी है उसकी अमेरिका के साथ। लेकिन नंबर 1 है चीन इसमें, इन तीनों में, या नंबर 3 पर है? देखिए, जब आप इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं तो वो नंबर 1 है। और मिलिट्री? और जहां तक मिलिट्री पावर की बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री बेसिस जो है दुनिया में आज भी जो है 800 मिलिट्री बेसिस है अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप मेरी पर्सनल राय मांगते हैं तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगले 5 साल के अंदर दुनिया को पता चल जाएगा कि चाइना इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, मिलिट्री के हिसाब से भी। देखिए, मिलिट्री नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है मिलिट्री को, टेक्नोलॉजी इंपैक्ट करती है इकोनॉमिक्स को। और इसी टेक्नोलॉजी का फिर से वापस वही बार बार सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान प्लस चीन से भारत लड़ा और इसलिए भारत को मुश्किल हुई। ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी नहीं, वो एक अलग बात है। वो उसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी आपको बता देता हूँ। वो ये है, हमने एक और काम किया जो बिना सोचे समझे किया, वो 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर में। जब हमने वो हटा दिया उसके बाद हमने नए नक्शे बनाए, उसमें हमने अक्षय चिन्ह को दिखाया लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। चीन हमसे नाराज हो गया। तो उस वक्त से लेके चीन के सारे लीडर्स पब्लिकली कह रहे हैं दैट वी सपोर्ट पाकिस्तान सॉवरेनिटी। और उस समय से ये दोनों मुल्क जो हैं वो मिलके ट्रेनिंग कर रहे थे। इसीलिए मैंने आपको जैसे कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स, ये कई सालों की ट्रेनिंग है जो दुनिया ने देखी है, तो उसमें चीन की मदद थी बहुत बड़ी। कहने का मतलब ये है, चीन खुद हिंदुस्तान से नहीं लड़ेगा, क्योंकि चीन हिंदुस्तान को अपने लेवल का समझता नहीं है। और आपने ये कहा कि इन तीनों जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, बल्कि आप इकोनॉमिक पावर्स, 3 ग्रेट पावर्स, उसमें लेकिन नंबर 1 पे आप चीन को रख रहे हैं। मिलिट्री पावर में भी अगर मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि दुनिया को पता लग ही जाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस समय सबसे बड़ा लड़ाई चल रही है अमेरिका और दिस इज अबाउट व्हाट इज कॉल्ड 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें लड़ाई चल रही है। तो उसमें ऑलरेडी आई कैन सी दैट चाइना इज अहेड। ओह यस। तो ये बताइए कि अब भारत और चीन जो हिंदी चीनी भाई भाई 60 के दशक से शुरू होकर अब 2025 में हम आ गए हैं, हम ये सफर भी बहुत लंबा रहा। कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई एक तरह से एक डर का स्लोगन था कि भाई भाई हमारे ऊपर हमला मत करना, हम जानते हैं तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? पहली बात के नेहरू जी नहीं। अच्छा, क्योंकि जो हमारी ताकत थी दोनों की 1980s में बराबर थी। जी हाँ। और मैं आपको ये बता दूं कि दिसंबर 1988 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी गए थे चाइना को, और वहाँ वो मिले थे चाइनीज लीडर डंग शाओपिंग से। वहाँ पर ये बात हुई थी कि बॉर्डर का मसला है, पर बॉर्डर के मसले को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द एशियन सेंचुरी। ये तब बात हुई थी 1988 में। वो दूसरी बात है, उन्होंने मेहनत करी, हमने नहीं करी, या जो भी कुछ है वो एक अलग कहानी है। कहने का मतलब ये है, आज भी चीन हमसे ये कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं, हमारी सरकार नहीं करना चाहती है। और उसका कारण ये है, अगर सरकार कोऑपरेशन करेगी, जैसे मैंने आपसे कहा, तो